Radhe Radhe, this is our next video where I will discuss about metric representation of linear system. So first हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम रैंक कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। ओके, तो हम रैंक निकाल रहे थे। अभी एक लीनियर इक्वेशन लिखी है हमारे पास, तो अगर इस इक्वेशन को हमको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हम फर्स्ट कॉलम में प्लेस करेंगे। तो एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन के लिए है 5, सेकेंड के लिए है 2। सेकेंड कॉलम में हमारे पास आएगा y का कोफिशिएंट विच इज 1 एंड -1। सो दिस इज अवर ए मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि इस मैट्रिक्स में जो भी हमने रिप्रेजेंट किया है वो x और y का कोफिशिएंट है, तो इसको बोलेंगे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स। सेकेंड ए, एक्स में हम लिखेंगे एक्स एंड वाई दो वेरिएबल इज इक्वल टू बी, राइट साइड जो भी है 3 और 4। तो ये हमारी जो बन गई ये बन गई ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म बन गई। तो हमने इस इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अभी इसको हम बोलते हैं मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे इन जनरल अगर हमारे पास दो इक्वेशन है 5x plus y is equal to 3, 2x minus y is equal to 4, तो अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 7x is equal to x आ जाएगा 1, और यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते थे। तो ये हमारा प्रीवियस मेथड था। बट अगर हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई जैसे 5x plus y plus z is equal to 3, x plus y minus z is equal to 2, x plus y प्लस 2z इज इक्वल टू 3। तो इस तीन इक्वेशन के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए फिर हम जेड को एक्स वाई के टर्म में चेंज करना पड़ता है, एंड ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम इसको मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी एक लीनियर इक्वेशन होती है, उस लीनियर इक्वेशन को ए एक्स इज इक्वल टू की बी के फॉर्म में लिखना है। समझ आ गया। देन लीनियर इक्वेशन दो टाइप से जाती है, या तो उसके पास एटलीस्ट वन सोल्यूशन होगा या उसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। सो इफ इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन देन इट इज नोन एज कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस के दो केस होते हैं, हैज यूनिक सोल्यूशन और हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। सो फर्स्ट हैज यूनिक सोल्यूशन, तो इसके लिए क्या करते हैं हम किसी मैट्रिक्स को लिख रहे हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। अभी इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हमको चेंज करना पड़ता है इस मैट्रिक्स को आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में। आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, the system of linear equation which contains the coefficient matrix and the constant matrix। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और बी हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो जब हम इन दोनों मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। So this is our argumented matrix. So for solving linear equation we first know about the argumented matrix and the normal matrix, and second the rank of matrix, which we will discuss in our previous lecture. Okay, so this is the rotation rank of matrix. So this is a rank of argumented matrix. So now we have first case is unique solution. If equation has unique solution then rank of A equal to rank of argumented matrix is equal to n, which is number of rows। अगर इस टाइप का केस है तो हम बोलेंगे कि जो इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन दे रही है। सेकेंड आना है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जब हमारी दोनों जो रैंक है वो इक्वल होगी बट लेस देन n होगा, मतलब रो नंबर ऑफ रो से कम होगा, तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सेकेंड थर्ड आता है नो सॉल्यूशन, तो जब इन दोनों की रैंक इक्वल नहीं होगी तो नो सॉल्यूशन।
So let's consider a question and then try to solve this. Just see this. This is a clear reason of which I will discuss in previous. So लीनियर सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट का केस मैंने क्या बोला था? इनकंसिस्टेंट का केस क्या बोला था? रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स. नाउ इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस था रैंक ऑफ ए इक्वल है रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के बट लेस देन है एन से, विच एन क्या है? नंबर ऑफ रोज. यूनिक सॉल्यूशन का केस था रैंक ऑफ ए इक्वल होगा रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के और ये एन के इक्वल. टू लर्न these three cases carefully. Now jump to the question. दिस इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन. तीन इक्वेशन है हमारे पास एक्स वाई और जेड. हमको बोलना है जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है. बताओ. कंसिस्टेंट के दो केस आते हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इन दोनों के भी अलग केस आते हैं. इनफाइनाइट के लिए रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन एन, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू एन. तो ये दो केस बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे. सो फर्स्ट हमको क्या करना है, ये इक्वेशन हमको दी है तीन इक्वेशन, इसको हम लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में. तो ए क्या है? कांस्टेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स वेरिएबल और बी कांस्टेंट मैट्रिक्स. तो सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट जो हमारी रो कॉलम है उसमें एक्स के कोफिशिएंट आ गए 1 3 7. सेकेंड कॉलम में y के कोफिशिएंट -4 8 -8. थर्ड कॉलम में z के कोफिशिएंट 7 -2 26. देन x को हम लिखते हैं x y और z, और यहाँ आ जाता है हमारा b. पर हमने दोनों को एक साथ कंबाइन करके आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया है. ओके. सो अब क्या करना है नेक्स्ट चीज कि हमको रैंक निकालनी है. तो रैंक निकालने का क्या होता है, हमारे पास मैट्रिक्स थी 1 3 7 -4 8 -8 7 -2 26 14 13. रैंक के लिए क्या करते हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट है उनके नीचे सब हम जीरो करते हैं. तो इस 3 को जीरो करना है, 7 को और -8 को जीरो. सबसे पहले 3 को जीरो करना है, तो हमने ऑपरेशन लगाया R2 में ऑपरेशन लगेगा R2 माइनस का 3R1, और इस 7 को जीरो करना है तो R3 में ऑपरेशन लगा R3 माइनस ऑफ 7. फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो -4 7 और 14 सेम एज इट इज. सेकेंड में ये ऑपरेशन लगा तो एलिमेंट चेंज हो गए. थर्ड में ये ऑपरेशन लगा तो इसके भी एलिमेंट चेंज. नाउ अब इस रो को हम इस 20 को जीरो करना है, तो इस 20 को जीरो करने के लिए हमने ऑपरेशन लगाया R3 में. R3 में ऑपरेशन लगाने के बाद फर्स्ट रो सेम रहेगा, सेकंड भी सेम रहेगा, थर्ड में हमने चेंज किया है तो 0 0 और ये भी 0. तो ये हमारे पास एक नॉन जीरो नंबर है. इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए बी मतलब जो आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक है वो कितनी है 1 2 3. बट रैंक ऑफ ए कितना आया हमारे पास 2 आया. ये रैंक ऑफ ए क्या है 2, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर हम देखें, सिर्फ ये वाला पार्ट हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो यहाँ से हम रैंक ऑफ ए काउंट करेंगे तो 1 2. तो रैंक ऑफ ए क्या है हमारे पास 2 है. इसका मतलब रैंक ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए. तो ये कौन सा केस है हमारे पास, इनकंसिस्टेंट का. मतलब यहाँ पर नो सॉल्यूशन होगा. क्वेश्चन में हमें बोलना था whether the system has इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं है. ऐसे ही ये एक सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें हमको फाइंड करना है कि ये इक्वेशन के लिए सिस्टम किस तरह से
सॉल्व होगा, तो इसको ट्राई करना। वैसे इसका सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है, दोनों की जो रैंक है वो सेम आ रही है, तो इस पे सॉरी यूनिक सोल्यूशन होगा यहाँ पे हमारे पास। ट्राई। थैंक यू, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।